साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने अपने एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी बीच अब दूसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव को लेकर महागठबंधन के विधायकों की सीएम आवास पर बैठक जारी है, जिसमें महागठबंधन के सभी 56 विधायक शामिल हो रहे हैं। बैठक से ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राज्यसभा के रण से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक और जेएमएम कांग्रेस ने हालांकि अपने एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके दूसरी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है और चुनाव को लेकर महागठबंधन के विधायकों के सीएम आवास पर यह बैठक फिलहाल जारी है। दोनों सीट महागठबंधन जीतेगी। दोनों पार्टी का एक ही उद्देश्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या अन्य गठबंधन दल हो, सबका एक ही उद्देश्य है। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, हालांकि कांग्रेस और जेएमएम एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। अब चूंकि 56 विधायक, उनके सभी 56 विधायक एक मंच पर हैं, मुख्यमंत्री के सामने हैं, क्या इस मीटिंग से बाहर निकल कर आ रहा है? जी, बता दें कि महागठबंधन में एकता हो और जो एक संदेश है वो जाए, इसे देखते हुए ही आज मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज बैठक का आयोजन किया गया है। और इसी बैठक के दरमियान राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में जाते वक्त भी तमाम विधायकों और मंत्रियों ने ये कहा कि हम इंटैक्ट हैं और शायद बैठक भी इसी तमाम चीजों को लेकर हो रही है। भूपेश बघेल और जो अजय शर्मा है, जो कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो भी इस बैठक में शामिल है। और साथ में अगर कहा जाए तो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि अभी भी जो पेच है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है या फिर नहीं, ये बैठक खत्म होने के बाद ही स्थितियां जो है स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल मुख्यमंत्री के समक्ष तमाम विधायक जो है वो गठबंधन दल के वो मौजूद है। राजद कोटे के भी 4 विधायक जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। तो उन्हीं की मौजूदगी में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है और इन रणनीतियों के आधार पर ही आगे की जीत की रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो छलकाया गया है कि मुख्यमंत्री से जो भी वार्ता हुई है दिन में, आज दोपहर में, उस वक्त भी तमाम चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा भी आश्वासन मिला है। अब उसी को देखते हुए ये बैठक हो रही है। अब लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बन रही है और कहीं ना कहीं उस रणनीति का भी असर जो है वो हो सकता है कि गठबंधन के द्वारा। ओम प्रकाश, यहाँ पर मामला भरोसे का था। जेएमएम लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने जेएमएम को बिना भरोसे में लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। हालांकि भरोसे की बात कांग्रेस की ओर से भी की जा रही थी। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या वो भरोसा देखने को मिलेगा? और सवाल यह भी, या तो जेएमएम अपने पैर पीछे खींचेगी या कांग्रेस अपने पैर पीछे खींचेगी। क्या बीजेपी को एक बड़ा मौका नहीं दे दिया राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जेएमएम की तरफ से ये बयान आए थे, क्योंकि प्रणव झा का जैसे ही नाम का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जेएमएम की तरफ से यही बात कही गई थी, पीठ में छुरा घोंपने जैसा कार्य जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जेएमएम से बिना बात किए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से भी ये भी बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे और मुख्यमंत्री के द्वारा ही अगर कहा जाए तो आज जो बात हुई है चुनाव, जो राज्यसभा चुनाव के पर्यवेक्षक कांग्रेस के, उन तमाम लोगों ने कॉन्फिडेंस जताया है कि जो भी अब ये देखना होगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो मीटिंग के बाद कितना बरकरार रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ओम प्रकाश, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ी ये बड़ी खबर है और बीजेपी ऑफिस में एनडीए की बैठक चल रही है। बीजेपी आजसू जेडीयू के विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं, यानी एक तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक चल रही है और राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही जगह मंथन चल रहा है। बीजेपी ऑफिस में एनडीए की यह महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी आजसू और जेडीयू के विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है तो जाहिर तौर पर उस उम्मीदवार को आगे करने, उस चेहरे को आगे करने पर मंथन चल रहा होगा जो कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों का सामना करेगा।